अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़मा बुरहान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फोकस लाइफ रिहैब के प्लेटफॉर्म से। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। अक्सर लोग समझते हैं ये मर्ज सफाई पसंदीदगी या फिर ओवरथिंकिंग के महदूद है, लेकिन OCD इज बियॉन्ड दैट। इसी मौजूद पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हनान मलिक, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, जो फोकस लाइफ रिहैब में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। सर खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। सारे देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि OCD होता क्या? देखिए, OCD एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ ख्यालात हैं, वहम हैं जो बार बार जहन में आते हैं, ना चाहते हुए भी आते हैं। उनको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे ये ख्यालात ज़्यादा होते हैं तो ये बेचैनी का बायस बनते हैं। बेचैनी इतनी ज़्यादा होती है कि बेचैनी को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ अमल या कुछ रवैये करने पड़ते हैं जो कि कंपल्शंस बन जाते हैं, लेकिन तसल्ली फिर भी नहीं होती इसमें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम लोग इस मर्ज में दो चीज़ों की बहुत रिपीटेडली बात करते हैं, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। इनमें मेन फ़र्क क्या है? ऑब्सेशन, जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्सेशंस वो ख्यालात हैं जो बार बार आते हैं, अपने ख्यालात होते हैं। मरीज़ ये जानता है कि ये ख्यालात मेरे जहन में पैदा हो रहे हैं, बेमायनी हैं, बेमकसद हैं, रोकने की बहुत कोशिश करते हैं बट फिर भी कंट्रोल में नहीं रहते हैं, और इन ख्यालात से फिर एक बेचैनी पैदा होती है जिसको वो रोक नहीं पाते। इसको दूर करने के लिए कुछ अवामिल हैं, कुछ अमल हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह देते हैं कि जैसे एक गंदगी का ख्याल आता है कि कुछ हाथ हैं वो नापाक हैं या गंदे हैं। अब उस गंदगी के ख्याल से बेचैनी पैदा होती है कि शायद मैंने इसको साफ करना है। कंपल्शन ये है कि उसको हाथ धोने पड़ते हैं पेशेंट को बार बार, लेकिन तसल्ली फिर भी नहीं होती। सो ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस मिल के फिर एक बीमारी बनाते हैं। ठीक है सर, अक्सर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि OCD को बेसिकली सफाई पसंदीदगी तक महदूद कर दिया गया कि बस जो क्लीनलीनेस का ख्याल रख रहा है, वो हाथ धो रहा है, वही OCD का पेशेंट है। आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखें, हमारे माशरे में सफाई इस्लाम की तरफ से, मज़हब की तरफ से भी है, लेकिन बीमारी की नौइयत ऐसी है कि आम तौर पे जो हम सफाई का ख्याल रखते हैं इसमें हमें दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। हमारी आम रूटीन की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा के अवामिल हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते। बीमारी का हिस्सा तब बन जाती है कि जब यही सफाई उलझन के साथ होती है, इससे कभी भी तसल्ली नहीं होती और हमारी आम मर्रा रूटीन की ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। राइट सर, इसमें बहुत सी थीम्स देखी जाती हैं और इनकी अलामात, ये दोनों चीज़ें बताइएगा। इसमें थीम्स कुछ ऐसे आते हैं कि सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन आम तौर पे हम देखते हैं वो गंदगी को लेकर है। पाकी और नापाकी से लेके कुछ ख्याल आते हैं। कुछ लोग बार बार चीज़ें चेक करते हैं, काउंट करते हैं, गिनती करते हैं। कई अमराज में ऐसा भी होता है कि जिनसी ख्यालात आते हैं। मज़हब के बारे में बहुत ख़िलाफ़ और बुरे ख्याल आते हैं। जहन में गाली आती है या किसी पाक हस्ती के बारे में गंदा ख्याल आता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो चीज़ें तरतीब से रखते हैं, अगर उनमें कोई भी चेंज आता है उससे उनको प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, बेचैनी पैदा होती है। कुछ लोगों में कुछ जहन में ऐसे ख्यालात की तस्वीर बन जाती है जिसको झटकना बहुत मुश्किल है। सो ये सारी चीज़ें उसकी अलामतों में हैं। ठीक है सर। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इनको इंट्रूजन्स बहुत आती हैं या इरैशनल थॉट्स पहले हम, तो पेशेंट्स को इस बारे में पता होता है कि जो थॉट्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इरैशनल है? उसमें देखें, एक सोच को जानना कि ये क्या है और उसको महसूस करना, ये बहुत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आमतौर पे हम सब समझ पाते हैं कि एक लिफ्ट है, उसमें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही अगर वो लिफ्ट गिरना शुरू हो जाए तो उससे जो दिल की धड़कन में ख़राबी महसूस होती है वो एक बेचैनी है जो वो उन मरीज़ों को इस सोच से महसूस होती है। उसका हल सिर्फ यही है कि हम उस सोच को, उस अमल को और उस बेचैनी को सबसे पहले तो एहसास करें कि ये क्या है, समझें उसको, और फिर उसके बीमारी की जो इलाज है उसकी तरफ आएँ। राइट सर। अच्छा, ये बताइएगा कि OCD हमारी डेली फंक्शनिंग या मरीज़ की डेली फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट करती है और साथ ही रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट होते हैं इस तरह? इसमें देखें, हम लोगों ने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं या रिसर्च जो भी कहती है तो उसमें तो ये है कि सबसे पहले तो जो हमारा वक्त है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कई कई घंटों वॉशरूम में गुजार देते हैं। वो सोच या वो तसल्ली ही नहीं हो पाती कि उनका जिस्म साफ़ है या पाक हो गया है। इसके साथ फिर अगर आप ये सोचें कि एक ऐसा मरीज़ है जो 4 से 5 घंटे रोज़ाना वॉशरूम में गुजार रहा है, तो उसके घर के अफराद जो बाकी हैं उनके लिए कितने मसाइल पैदा होते हैं। फिर अगर ऐसा मरीज़ है जिनको जिनसी कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं तो उसमें जितने भी अज़दवाजी मामलात हैं उनका
रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है या उनमें तलखी आ जाती है। सो इसके साथ रिश्ते जो है हमारे वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, और ज़्यादा जो पेशेंट है वो तो चले किसी तरह कर ही रहा है, उसके इर्द गिर्द के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। राइट सर, अच्छा ये बताइएगा इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है या फिर इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है? देखें, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक जहनी बीमारी है। इससे अगर हमारी रूटीन आम रोज़मर्रा ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो रही है तो हमें इसके इलाज की ज़रूरत है। जैसे कि जिस्म के बाकी अज़ा हैं उनकी एक बीमारी आती है, वैसे ही जहन भी एक अज़ा है, जहन की बीमारियाँ आती हैं और 100% तक इसका इलाज मुमकिन है। अगर हम दवाइयात पे जाते हैं या काउंसलिंग थेरेपी की तरफ जाते हैं, दोनों सूरतों में इलाज है। बहुत शुक्रिया सर फॉर शेडिंग लाइट ऑन दिस टॉपिक। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।